के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। सतना में सोनम वांगचुक के समर्थन में आंदोलन की आवाज लगातार तेज होती जा रही है। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में युवा, छात्र और सामाजिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में मशाल और तख्तियां लेकर निकली रैली में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के सतना में लद्दाख के पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सिविल लाइन चौपाटी पर बड़ी संख्या में युवा, छात्र और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और मशाल रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। हाथों में मशाल, बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण मार्च किया। इस दौरान रैली में सोनम वांगचुक के संघर्ष को सलाम, लोकतंत्र की आवाज का सम्मान करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे सुनाई दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर है। उन्होंने सरकार से अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। युवाओं के समर्थन में एडवोकेट भी मैदान में हो चुके हैं। एडवोकेट सतना से सोहम तिवारी जी, अब इनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सोनम वांगचुक? देखिए, वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और हम सभी लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बिल्कुल। समस्त एडवोकेट बहुत बड़ा बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है जी, खासकर युवाओं के साथ। जो बच्चे 1 साल 2 साल तक तैयारी करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। जब वो पेपर देता है और जाता है पेपर देने और पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्रेस होता है, बहुत सारी दूसरी टेंशन आती है। सरकार को ये समझना चाहिए कि बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या कुछ सुधार हो जाएगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सुधार हो या ना हो ये तो नहीं पता है, पर एक अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होगी। एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा कि हाँ, हम मंत्री हैं, हमने मंत्रालय संभाला है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन परीक्षाओं को बेहतर तरीके से करवाएं, ताकि पेपर लीक जैसी जो चीजें हैं वो दोबारा से ना हो इस देश में। हर साल हम सुनते हैं, ऐसा कौन सा पेपर है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पेपर लीक नहीं हुआ है। आप देखिए, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह आपको पेपर लीक सुनने में आता है। कानून भी हमारे यहाँ बना है, ऐसा नहीं है। पेपर लीक को रोकने के लिए 2024 में भारत सरकार ने कानून बनाया, पर 2024 से लेकर आज तक जितने भी पेपर लीक हुए, उनमें जो लोग भी पकड़े गए तो क्या उनको सजा हुई है? तो बात सिर्फ कानून बस बनने की नहीं है, बात यह है सजा दिलाने की। आप देखेंगे सीबीआई या ईडी एग्जाम पेपर लीक से जुड़े जितने भी केसेस को हैंडल कर रहे हैं, उन केसेस में कन्विक्शन रेट 0 है, 0 कन्विक्शन रेट है। मतलब आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। क्योंकि लगातार एडवोकेट और तमाम युवा साथी समेत तमाम नेता भी सतना में सोनम वांगचुक के समर्थन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के मैदान में हैं। मेरे पास कुछ युवा है, मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपको ज्ञात होगा, निरंतर इन 10 सालों में 90 पेपर लीक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति से इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का आम जनमानस त्रस्त हो चुका है, और ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर ऐसे कृत्य कार्य कर रही है। और इस देश का युवा, किसान तो पीड़ित परेशान है। ये जब एक साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी जैसे बड़े साइंटिस्ट जहां जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हैं, उसके लिए 20 दिन से ना एक बड़े नेता का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, किसी का कोई भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई। तो इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से कुल मिला के कूटनीति से त्रस्त हो चुकी है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि फूट डालो शासन करो की राजनीति ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन्हीं सब को लेकर आज सतना जिले का एक एक युवा इस सड़क पे उतरने को तैयार है, और इस सड़क में हम सब चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी को न्याय मिले। इस देश में जंतर मंतर में हमारे जो भी साथी बैठे हैं, हम सब उनका साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हम निवेदन करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया तो ऐसे ही ये निरंतर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आए दिन धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, आंदोलन करेंगे, जेल भेजोगे जेल जाएंगे, लाठी मारोगे लाठी खाएंगे। इस देश का युवा, इस देश का छात्र त्रस्त हो चुका है। जिंदाबाद। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो आप क्या करेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? सिर्फ आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं? क्या आपने चेक किया दिल्ली कमिश्नर कैसे चेंज होते हैं एक दिन में, और आईवी के इंटेलिजेंस को कमिश्नर बनाया जाता है? क्यों? क्या शायद कोई कॉपरेट कर रहा होगा? ये बहुत सोची समझी साजिश है
जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ हमें चरित्र दिखाई देता है कि एक नीट की परीक्षा मात्र से 5 मिनिस्ट्रीज के पैसे निकाल लिए जाते हैं और एजुकेशन के लिए क्या ना बराबर मिलता है। ऐसे देश में जब युवा ये सब पढ़ने लिखने के लिए माँ बाप इनके दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो इस बच्चों का भविष्य क्या है, हमारा भविष्य क्या है, आपका भविष्य क्या है। कहीं ना कहीं आप भी त्रस्त होंगे इस कूटनीति से, कहीं ना कहीं हम भी त्रस्त हैं। ये सच्चाई दिखाने के लिए आज सतना जिला का युवा चाहता हूँ, जो चुनाव आयोग है हमारे देश का, मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई भूख से मरेगा, कोई रोजगार से मरेगा, मरेंगे वो सब जो चुप है। और कुछ युवा साथी इनका भी जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप भी? ये अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये लीक सरकार है। इतना तो इस सरकार इस देश के बच्चों के डायपर नहीं लीक हो रहा है जितना इस सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसी लीक सरकार को अब इस देश का ये जो युवा इस सड़क पर उतर आया है, ये इस सत्तर के अहंकार में जो लोग हैं उनको हम जवाब देने का काम करेंगे। मैं बस एक छोटी सी बात बोल के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि ये जो आसमान इतना अपनी बुलंदी पर इतराता है, भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है। ये जमी पर निकले हुए छात्र और युवा इस देश का इस सरकार को अब जवाब देने जा रहा है। देखिए ठीक है, काफी युवा साथी, कुछ और युवा साथी हैं जो बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, हम जानना चाहेंगे, इनकी भी बात हम रखेंगे। बोलिए आप भी बताइए। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है कि हमारा जो आम आदमी का वोट होता है, क्या उसकी कीमत खत्म होते जा रही है? क्या इन धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं को, इस देश के नेताओं को ये नहीं है कि अगले साल या फिर जब भी चुनाव होंगे उनको हम लोग पारदर्शिता ना देने के कारण हटा सकते हैं? क्या ये संवैधानिक अधिकार भी हमारा जा रहा है धीरे धीरे? पिछले साल 2024 में, मैं माफी चाहूंगा, 2024 में जिस तरह से इस देश के चुनाव हुए थे, हमने चुनाव आयोग की साइट पे भी देखा कि जिस तरह से धांधली हुई है हमारे चुनाव में, बाहर की ब्राजील की मॉडल यहाँ इंडिया में आके वोट दे रही है। ये कैसे संभव हो रहा है? इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा? सतना में काफी युवा साथी बहुत पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, युवा बच्चे भी हैं, ये बहुत हताश है, बात करने के लिए अपना पक्ष मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, ये भी सोनम वांगचुक के समर्थन में मैदान में आ चुके, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारी सरकार है इसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। ये कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, सालों से पेपर लीक होता आ रहा है। मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मेरा जब नीट दिया तो मेरा आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा था, लेकिन जब मैंने दूसरी बार री नीट लिया ये पेपर लीक की वजह से, सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक की वजह से, तो मैं आज अगर होता तो मेरा MBBS में सिलेक्शन हो चुका होता। लेकिन नीट से आहत और प्रताड़ित बच्चे हैं, लगातार परेशान, इस तानाशाही सरकार से परेशान हो चुके हैं, जिसको सोनम वांगचुक के समर्थन में और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के युवा साथी मैदान में आ चुके हैं। अब यह किलकारी बंद होने वाली नहीं है, अब यह किलकारी सतना से शुरुआत हो चुकी है, अब यह किलकारी अब दिल्ली तक पहुंचेगी। अब यह तानाशाही सरकार को अपना रवैया बंद करना पड़ेगा। जो कि युवा साथी है, इनके पास युवाओं की बहुत बड़ी फौज रहती है, जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे प्रकाश जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक जी की जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वही हमारी मांग है। हम लोग 17 में हैं, हम लोग उतने सक्रिय उस तरह से नहीं कर सकते हैं जो चीजें हमें करनी चाहिए, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा ताकत इकट्ठा करने में लगे हैं और आपके सामने रिजल्ट है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और सोनम प्रधान के सोनम वांगचुक के साथ जो घटना हुई या जैसा उनके साथ कल ट्रीट किया गया, सुबह सुबह उन्हें पैर से मार के उठाया गया, उठबे साले बोला गया, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमें अपने जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, ये जो जानकार व्यक्ति है जिन्होंने देश की कहीं ना कहीं भूमिका दी है देश को अच्छा करने में, उसके साथ ऐसा अनादर करना बिल्कुल सही नहीं है। क्या यह धरना अब सतना तक ही सीमित रहेगा कि आप दिल्ली भी जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे और ये तो आज के लिए यहाँ के लिए है, बाकी हमको दिल्ली जाना है। युवाओं को संदेश दिया जा रहा क्षेत्र की जनता की आप भी जागरूक हुई। हम लोग भी यहाँ हैं, हम लोग भी यहाँ करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे साथ प्रकाश शर्मा बड़खेरा थे जो कि काफी युवा हैं और इनके पास एक युवाओं की फौज रहती है। देखिए लगातार जितनी भी सरकार है यहाँ पे स्टूडेंट के खिलाफ कोई भी उनके अंदर ऐसा कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सके इनको, और लगातार जो व्यापक घोटाले हो रहे हैं, नीट हो गई या फिर वर्ग 2, 3 हो गया या फिर कोई भी एग्जाम हो गया, इससे लगातार देश का युवा हताश हो रहा है और अपनी जान दे रहा है। तो ये किसी सरकार को लेकर पार्टी को लेकर नहीं है, ये सरकार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन है कि युवाओं को ध्यान दिया जाए। लगातार युवा हताश होकर जान दे रहा है और इस तरह सरकार तानाशाही होती जा रही है और बच्चे स्टूडेंट
लगातार निराश होते जा रहे हैं। ठीक है, और भी बहनें हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में आज आप एकत्रित हुई हैं? जी जी इस कार्यक्रम का ये मोटिव है कि एजुकेशन पे और हमारे देश पे जो सरकार है वो थोड़ा ध्यान दे। ये इसका ये मतलब नहीं कि कुर्सी मिल गई हो तो कुछ भी करेगी, ध्यान देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को वो समझे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। कोई इंसान प्रोटेस्ट इसलिए नहीं करता कि उसको मजा आता है, कोई प्रॉब्लम होगी इंसान को तभी तो वो प्रोटेस्ट कर रहा है सामने जाके। दिल्ली में हंगर स्ट्राइक चल रहा है इतना ज्यादा, तो क्या सरकार सुन नहीं सकती है? जो हम लोग को छोटे छोटे शहर में नगौद हो गया, सतना हो गया और भी बहुत सारे शहर है ऐसे जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर सरकार सुन रही होती हम लोग की तो दिल्ली में ही सुन ली होती, इतना प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता, और सुन ली होती तो एक्शन ले ली होती, इतना टाइम नहीं लगना पड़ता कि 20 दिन हो गए 25 दिन हो रहे हैं। यह जो प्रदर्शन चल रहा है तो क्या यही सतना तक के आप दिल्ली भी जाएंगे, उनके समर्थन में दिल्ली भी पहुंचेंगे? अगर हम लोग के हित में रहा तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, अगर नहीं हो पाता तो यहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे। अगर सरकार बहरी नहीं है तो सुन सकती है वो यहाँ पे। ठीक है, लगातार साथियों के साथ बहनें भी लगातार मैदान में हो चुकी है, अब संख्या की तादाद बढ़ चुकी है। सी न्यूज संवाददाता कैमरामैन सचिन वांटे के साथ प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। सतना में सोनम वांगचुक के समर्थन में शुरू हुआ यह आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। मशाल रैली के जरिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अब देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।